बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मंसूर अहमद है। सीमे कंसल्टेंसी की तरफ से आपके साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कि एक वीज़ा सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ई वीज़ाज़ के हवाले से आपको तमाम सहूलियात या उनकी सर्विसेज या उनको अप्लाई करने का तरीका या उनकी फ़ीस इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी ताकि आप अपने घर में बैठकर खुद वीज़ा अप्लाई अपना कर सकें, बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर जो आज मैं कंट्री लेके आया हूँ आपके साथ, उसका नाम है सर्बिया। सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान है। तो चंद स्टेप्स को फॉलो करके अप्लाई किया जा सकता है। और सबसे जो मेन चीज़ है सर्बिया के वीज़ा की, जो फीस है बहुत, वो वक्ती तौर पर यानी वीज़ा अप्लाई करते वक्त नहीं कटती या नहीं सबमिशन होती। तो दोस्तों, इसमें इसकी वीज़ा फीस का इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और चंद फॉर्म्स होते हैं वो आपने फिल करने होते हैं। फॉर्म फिल होने के बाद जब आप जाते हैं इनिशियल स्टेप्स की तरफ, वीज़ा की आपकी अप्रूवल आती है, तो आप इसकी फीस जमा कराते हैं। तो दोस्तों, मैं इसका जो लिंक होगा अप्लाई करने का, इसका ऑथेंटिक या ऑफिशियल जो लिंक है वो कोशिश करूंगा कि अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, अपनी टीम से रिक्वेस्ट करके उसको अपनी सेक्शन में डालूंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि आप दोस्तों मुस्तफीद हों। बाकी इसके ऊपर वीडियोस वगैरह यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी होंगी, किसी भी चैनल के ऊपर वीडियोस वगैरह काफ़ी सारी होंगी, बहुत सारी वेबसाइट भी होंगी। अगर आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो आपने वो कदम नहीं उठाना, क्योंकि उसमें वेबसाइट आपके पास बहुत सारी होंगी जो आपको इस तरह की सर्विसेज दे रही होंगी। वो बोगस वेबसाइट होंगी, बैकएंड के ऊपर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और आप उन वेबसाइट्स के ऊपर जब जाके अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, तो आपकी जो कार्ड की डिटेल होगी उन वेबसाइट्स के ऊपर जाएगी और उसका कल मिस यूज हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जो सर्बिया है इसकी वीज़ा के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो हर दफ़ा हर वीडियो के अंदर मैंने ये बात दोहराई है। और मैं जो कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि शायद आप इस चीज़ से तंग भी पड़ जाते होंगे कि हर दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल करता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी इसलिए मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि जो नए नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको भी इन चीज़ों का पता हो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सेम होती है। जस्ट क्राइटेरियाज, वीज़ा सबमिशन के तरीक़ेकार ये थोड़े से चेंज होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डाल दी जाएगी। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ वैलिड। उसके बाद आपका एफआरसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी कंपलसरी नहीं है, विजिट वीज़ा के लिए कंपलसरी नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर के अंदर जो इसके अंदर आता है वो आता है जी आपका ट्रैवल प्लान। उसके बाद आपकी होटल बुकिंग, और उसके बाद आपकी ट्रैवल आइटनरी, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट जो है इसको खास तकवीत इसलिए दी जाती है, खास अल्फाज में इसको इसलिए देखा जाता है, ये खास तरीके से इसको इसलिए देखा जाता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा एम्बेसी देगी या नहीं देगी। इसके अंदर जो सबसे कॉमन बात है, जो पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ, इसके ऊपर जो सबसे खास पॉइंट है वो ये है कि सर्बिया के वीज़ा के ऊपर या किसी भी कंट्री का वीज़ा जब अप्लाई करते हैं, तो जो ट्रैवल प्लान आप दे रहे होते हैं उस हिसाब से आप सबसे पहले ये होमवर्क थोड़ा सा कर लिया करें कि उस कंट्री के अंदर आपको जाने के लिए क्या एक दिन का कितना आपका खर्चा आ रहा है। एक दिन का अगर खर्चा आपका आ रहा है $100, तो आपके अकाउंट में $1000 10 दिन के लिए होना लाजमी है। 10 दिन का अगर आपका ट्रैवल प्लान आपका बन रहा है, तो आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जो 10 दिन के साथ मिलती जुलती हो। तो सर्बिया में भी सेम सिचुएशन है। आपने ट्रैवल प्लान देना है, उस ट्रैवल प्लान के मुताबिक आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। कोशिश करें कि 2 ढाई 3 लाख या 1000 1500 $2000 उससे एक्स्ट्रा ही हो, क्योंकि बंदा शॉपिंग वगैरह भी करता है। तो वो हमने जो एक्सपेंस अपना लगाना है वो वहाँ का रहने का और खाने पीने का खर्चा होगा, तो शॉपिंग वगैरह वाली साइड पे भी एक थोड़ा सा सिस्टम बन जाता होता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट से स्टार्ट होते हैं वो आते हैं जी आपके सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम दुनिया में दो ही तरीके कार होते हैं, या नौकरी या कारोबार। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार के डॉक्यूमेंट्स एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स साथ लगेंगे, उसकी टैक्स रिटर्न साथ लगेंगी। एसईसीपी से अगर आप रजिस्टर्ड हैं उसका लेटर साथ लगाएंगे। उसके बाद मुतलका इदारा, जैसे मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हूँ, डीटीएस डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हूँ, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन अब मेरी तरफ से, अगर आप किसी जिस इदारे से रजिस्टर्ड हैं उस इदारे का लेटर साथ लगता है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉई हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एनओसी साथ रिक्वायर्ड होता है जॉब लेटर के। और अगर सिंपल किसी कंपनी के, कमर्शियल किसी कंपनी के आप एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पर आपको, प्राइवेट किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पर आपको जॉब लेटर और 3 महीने की सैलरी स्लिप। सेम सिनेरियो जॉब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी होता है, उसमें भी 3 मंथ की सैलरी स्लिप साथ लगती होती हैं। बाकी गाड़ी, मकान, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूएशन करा के आपने इसके डॉक्यूमेंट साथ लगा देते हैं। अच्छा, तो इसका जो टोटल प्रोसेस है वो वेबसाइट के ऊपर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर मौजूद होगा। उसके ऊपर आप जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके, कम से कम उसकी फाइल 2 MB से 5 MB के दरमियान में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी फाइल हो
आप अपना पहले फॉर्म फिल करेंगे, एक छोटा सा अकाउंट बनेगा, अकाउंट होने के बाद आपका फॉर्म फॉर्म फिल होगा, आफ्टर आखिर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर, या तकरीबन इसके 3 से 4 नहीं, सॉरी, 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपको ईमेल आती है कि आपकी वीज़ा का क्या, और वो आपको अप्रूव उन्होंने किया, अगर किया है तो आप अपने पेमेंट सबमिट करवाएंगे, अपनी फीस जमा कराएंगे, और आफ्टर फीस आपको वीज़ा 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको ईमेल की सूरत में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं आपको की पॉइंट है वो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि सर्बिया का वीज़ा जो है ना वो उसकी जो फ़ायदे हैं, फ़वायद हैं। सर्बिया अपने आप में यूरोप में आता है, लेकिन ये शेंजन कंट्रीज में कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन इस वीज़ा के ऊपर आप शेंजन कंट्री में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि ये शेंजन कंट्रीज के साथ ही मिलता जुलता है। बाकी मैं आपको, हाँ, एक खुशखबरी है, न्यूज़ है, वो मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ कि मैं जितनी भी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सर्बिया, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितनी भी कंट्रीज़ का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट या वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताया है, आप मेरे साथ जुड़ें, मज़ीद अपने दोस्तों को, भाइयों को मेरे साथ जोड़ें, ताकि एक मेरा नेटवर्क बने, एक चैनल बने, आप उससे मुस्तफ़ीद हों। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मोहब्बत चाहिए, जो मुझे मिलती रहे। तो मैं इसके ऊपर मज़ीद ये अप्लाई किस तरह से होता है, बाकायदा सिस्टम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको हर ये एक वीज़ा सीरीज़ खत्म होने के बाद, यानी ई वीज़ा सीरीज़ खत्म होने के बाद मैं इनको अप्लाई कैसे करना है, उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। उसके अंदर हर कंट्री को बीच में जिस कंट्रीज़ की मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर किए हैं, उस कंट्रीज़ के लिंक्स बाकायदा, और उसमें अप्लाई वीज़ा कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सीमेक कंसल्टेंसी के साथ जुड़े रहिएगा। मेरे पास जो न्यूज़ेज़ आती हैं, या जिस हवाले से, जिस वीज़ा की, मैं पहले होमवर्क करता हूँ ऑथेंटिक उसके ऊपर, जो प्रॉपर न्यूज़ेज़ आती हैं, जो प्रॉपर सीन आता है, उसके हिसाब से ही आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। टिकटॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ चुका है, उसके बाद आपके पास यूट्यूब भी आ चुका होगा, उसके बाद हमारे पास जो हमारा फेसबुक पेज है उसका भी लिंक आ गया है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक आ गया। आप सबको ज्वाइन करें, हमारी ये कम्युनिटी में आप इंटर हो जाएं। बाकी जो हमसे जो हो रहा है वो आपके लिए कर रहे हैं। लास्ट में जनाब, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, आपने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग सी मैक। अल्लाह हाफिज। कितने मिनट